नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण हमें क्या कहते हैं। वो अपनी बातों से हमें कौन सा संदेश देते हैं जो हमें अंदर से मजबूती देती है, दुनिया से लड़ने की ताकत देती है, हमें स्वयं को मजबूत बनाने की ताकत देती है। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। हम कभी मजबूर फील करते हैं, तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मजबूत बनो, मजबूर नहीं, हालात झुकेंगे ही तुम्हारे आगे। चमको तो सूरज की तरह चमको, वरना चांद पर तो दाग भी होते हैं। खुद की कीमत समझो, भीड़ तो सस्ती होती है। चुप रहकर सहना मजबूरी है, बोलकर लड़ना ताकत। जो खुद पर विश्वास रखते हैं वही इतिहास रचते हैं। हालात चाहे जैसे हो, हौसले हमेशा ऊंचे होने चाहिए। दूसरों की नकल नहीं, खुद की मिसाल बनो। टूट कर भी खोरा हो जाए वही असली मजबूती होती है। चमकने के लिए इजाजत नहीं, हिम्मत चाहिए होती है। वक्त बुरा है तो क्या हुआ, हम तो और भी मजबूत हैं। खामोशी भी जवाब है, बस वक्त सही होना चाहिए। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी हार है। जो अकेले चलना सीख ले वही दूर तक जाता है। हालात डराते हैं कमजोरों को, मजबूत उन्हें बदल देते हैं। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी सलाम ठोके। अपनों सपनों की रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। जो गिरकर भी मुस्कुराए वही असली खिलाड़ी है। भीड़ में खोना आसान है, अकेले चमकना उतना ही मुश्किल होता है। अपनी चुप्पी को कमजोरी मत समझने दो, खुद पर भरोसा रखो, दुनिया अपने आप मानेगी। सूरज हर रोज अकेला ही उगता है। मजबूरी में किया गया समझौता आत्मा को कमजोर कर देता है। जो सह गया वो हार गया, जो लड़ा वह जीत गया। वक्त लगेगा पर नाम जरूर बनेगा। खुद को इतना मजबूत बनाओ, डर भी डर जाए। हर ठोकर एक सबक है, अगर सीखने आता हो तो। लोग बोलेंगे तुम चमकते रहो, अपनी पहचान खुद बनाओ, उधार की नहीं। मजबूत वही है जो हालात में भी खुद को न बदले, हालात में भी खुद को न खोए। तो दोस्तों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मजबूरी में जीने वाला इंसान हालात का गुलाम बन जाता है। मजबूत इंसान वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने फैसले खुद लेता है, चाहे रास्ता कठिन हो या ना हो। वो ये भी कहते हैं, सूरज इतना तेज है कि उसे देखने की हिम्मत चाहिए। इसका मतलब यह है, इतना आगे बढ़ो, इतना काबिल बनो कि हर कोई तुम्हारी बराबरी न कर सके। जब तक तुम खुद को कम आंकते हो, लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगते हैं। आत्मसम्मान रखने वाला इंसान कभी भी सस्ता नहीं होता। हर बार चुप रहना समझदारी नहीं होती। जहां आत्मसम्मान पर चोट लगे वहां आवाज उठाना जरूरी है। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया क्यों करेगी? हर बड़ी सफलता की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। आत्मविश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं होता। हालात बदलते रहते हैं, लेकिन हौसला टूट गया तो इंसान हार जाता है। उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। खुद की मिसाल बनाओ, दूसरों की नकल करने से तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपनी पहचान खुद गढ़ो, तभी लोग तुम्हें याद रखेंगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, टूट कर भी खड़ा होना चाहिए। गिरना कोई कमजोरी नहीं है, लेकिन गिरकर न उठना हार है। जो बार बार उठता है वही असली योद्धा है। चमकने के लिए इजाजत नहीं चाहिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों सपने के लिए किसी की अनुमति मत मांगो। तुम्हारे सपने हैं, इसलिए तुम्हारे भी फैसले होने चाहिए। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है, तुम्हारी ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो आगे कहते हैं, वक्त बुरा है तो क्या हुआ, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अगर आज मुश्किल है तो कल बेहतर भी होगा, बस टिके रहो। हर बात पर बहस करना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना सामने वालों को उसकी औकात दिखा देती है। हर बार बहस करना जरूरी नहीं है। आगे कहते हैं, सबसे पहले हार दिमाग में होती है। अगर तुमने खुद को हारा हुआ मान लिया तो जीत असंभव हो जाती है। जिंदगी में हर मोड़ पर साथ नहीं मिलता। जो अकेले चलना सीख लेते हैं वही आत्मनिर्भर बनते हैं। कमजोर लोग हालात को दोष देते हैं, मजबूत लोग खुद को बदलकर हालात बदल देते हैं।
मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जब तुम पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हो तो किस्मत भी तुम्हारे पक्ष में आना ही पड़ता है। लोग तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उन्हें सच करने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। दर्द में भी सकारात्मक रहना बहुत बड़ी ताकत है। यह दिखाता है कि तुम अंदर से टूटे नहीं हो। भीड़ से अलग खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन वही लोग इतिहास बना पाते हैं। शांत रहना डर नहीं, नियंत्रण की निशानी है। हर शांत इंसान अंदर से बहुत मजबूत होता है। जब तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेने लगते हैं। महान लोग अक्सर अकेले होते हैं। भीड़ कहीं नई राह बना लेती है। बार बार खुद से समझौता करने से आत्मा कमजोर हो जाता है। जरूरत से ज़्यादा